क्रिकेट कोच का यासिर अरफात का नाम आ रहा था। अब तो क्रिकेट के हलकों में मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की पुरानी बहस एक मरतबा फिर ज़ोर शोर से आपको पता ही है जारी है, और टीम डायरेक्टर के लिए मिकी आतर का नाम फाइनल होने के बाद मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। मिसबाह उल हक, इंज़माम उल हक, शाहिद आफरीदी समेत कई लोग गैर मुल्की कोच के हक में नहीं हैं। वो भी ऐसे कोचेस जो वक्ती और बाज़ औक़ात ऑनलाइन खिदमात फराहम करें, उनके तो बिल्कुल ही हक में नहीं है, जैसे कि मिकी आतर वाले मामले में अब सामने आया है। मिसबाह उल हक तो इतने बरहम हो गए कि उन्होंने मिकी आतर को दोबारा ओहदा देने को पाकिस्तान क्रिकेट पर तमाचा करार दे डाला। बोले, हम इतने नालायक हैं कि एक हाई प्रोफाइल फुल टाइम कोच भी नहीं ढूंढ सकते। शाहिद आफरीदी ने भी गैर मुल्की इंतखाब पर खुशी का इजहार नहीं किया, और ऐसी बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि शाहिद आफरीदी ने कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का फैसला भी किया है। ओके, रेपरकशंस हो सकते हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, सबसे पहले तो अपनी ओपिनियन आप दें कि ये मिकी आर्थर को इस सेटअप में पार्ट टाइम कोच ही आप समझेंगे, या फिर वाकई देयर इज सम वेट इन द आर्ग्यूमेंट कि भाई फुल टाइम तो वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, या फिर सिक्कू यासिर अरफात की जो अब खबरें आ रही हैं जो काफ़ी हद तक कंफर्म कर रहे हैं लोग, उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं भी पढ़ रहा हूँ जिस तरह आपने पढ़ा है, और मुझे भी ये खबरें आ रही है। एक्चुअली मिकी आर्थर को वो कोच नहीं अपॉइंट कर रहे, उनको क्रिकेट डायरेक्टर जो है या डायरेक्टर क्रिकेट उनको अपॉइंट किया जा रहा है। वो पूरी क्रिकेट को ओवरऑल वो चेक करेंगे, और उनके अंडर में जो है ना कोचेज होंगे, वो बताएंगे कि किस तरह हमने अपने चीज़ों को मूव ऑन करना है। जैसे कि मैं पिछले टेन्योर की थोड़ी सी बात करता हूँ कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो हमारी सीरीज होने वाली थी इंग्लैंड से। तो अगर कोई क्रिकेट डायरेक्टर होता या कोई अच्छा मैनेजर होता, कोई अच्छा कोच होता पाकिस्तान टीम के साथ, तो वो उनको बताता, या क्रिकेट बोर्ड अगर अपने आप में होती, जो प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड थी, जो एक क्रिकेटिंग चेयरमैन चला रहे थे, उनको अगर इतना होश होता कि भाई इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, हमने कैसे क्रिकेट चलानी है, कैसे पिचेस बनानी है, किसको खिलाना है, तो वो उसकी तैयारी करते। जब इंग्लैंड की टीम पहुंची, पहला मैच हुआ था, हमें एहसास हुआ कि किसी ने कोई तैयारी नहीं की थी। इसीलिए इस क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि एक डायरेक्टर क्रिकेट या क्रिकेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। शायद डायरेक्टर क्रिकेट है उसका जो नाम है, और ताकि वो ओवरऑल क्रिकेट को लुक आफ्टर करेगा और प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो एक नई चीज है ये, तो इसका इम्प्लीमेंट पहले हो चुका है शायद भारत के अंदर, जहां पर किसी को अपॉइंट किया गया था, तो ये चीज हो रही है। तो अब इसके अंदर जो है यासिर अरफात को कोच रख रहे हैं, और बाकी अगर रख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, और कुछ जो फॉरेन कोचेस हैं उनको रखा जा रहा था। अब देखें, सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि क्या फॉरेन कोचेस की जरूरत है, तो मैं ये समझता हूँ कि 100% है, 100% है। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बयान कर सकता हूं। मैं जो हूं 2003 वर्ल्ड कप से पहले 2000 से 2003 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के साथ एक असिस्टेंट कोच था। मेरा जो कोच था, मेरे ऊपर जो था बंदा, वो था नाम ही एकदम से जहन से निकल गया। वो बंदा जो था, उसने एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला था, अब मगर सब उसकी बात सुनते थे। अगर मैं कोई बयान, कोई चीज जिसमें मैंने 26 टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, क्योंकि वो फॉरेन था। सॉरी, वो फॉरेन था आपके ऊपर? हाँ, वो फॉरेनर था यार, एकदम से नाम मेरे जहन से निकल गया। चलें। वो फॉरेनर था, साउथ अफ्रीकन था, एक वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हुआ था। मैंने 26 टेस्ट मैच खेले थे। मैंने एक दफा एक प्लेयर को कुछ बताने की कोशिश की, तो उसने मुझे टोक दिया, ये कह के टोक दिया कि आपने तो अभी 26 टेस्ट मैच खेले, मैं तो 40 खेल चुका हूँ, आप मुझे बताओगे? मैं ये कसम हल्फिया बयान करके कह सकता हूं कि ये मुझसे कहा गया था। ये लड़कों की अप्रोच होती है। आप समझते हैं कि कोई क्रिकेटर जाके बाबर आजम, रिजवान, शादाब, शाहीन अफरीदी क्या इनको कुछ बताएगा? ये इनको बताने जाते हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा हो ऊपर कोच जो ऐसी टक्कर का हो कि उसकी सुनी भी जाए, मतलब दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, फॉरेन कोच के साथ ये लोग सही रहते हैं। अच्छा, वो अंग्रेज होता है ना, उससे वो डरते हैं। और हालांकि अभी आप मिकी आर्थर का मैं प्रोफाइल देख रहा था कि उसने एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, मगर वो एक अच्छा मैन मैनेजमेंट का बंदा है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे कोचेज आए, हमारे यहाँ मियादाद भी कोच बने, हमारे यहाँ वकार यूनुस भी बने, हमारे यहाँ सकलैन भी बन गए, यूसुफ भी बन गए, मगर वो हैंडल नहीं कर सके। मैं एक प्लेयर का नाम लिए बगैर बताता हूं, जो मेरे साथ वो टीवी पे काम कर रहे थे, जियो पे, तो उन्होंने कहा कि सिगू, मैं हर नमाज में दुआ करता हूं कि यादा मुझे कभी पीसीबी की नौकरी ना करनी पड़े। मैंने कहा क्यों यार, आपने तो इतना लंबा काम किया है?
खेलेंगे वहाँ पे इतनी मुश्किलात हैं, इतने प्रेशर होते हैं कि मैं तो हर नमाज में दुआ करता हूँ कि मुझे कभी अल्लाह मियाँ ऐसी नौबत ना लेकर आए कि मुझे पीसीबी में काम करना पड़े। तो ये हमारे जो लड़के हैं और जो कोचेस हैं उन पे इतना प्रेशर आ जाता है, जो लड़का अच्छा से कोई यासर की जो बात हम कर लेते हैं। अब चूंकि अगर अब उनका नाम आ ही रहा है कि वो मिकी तो डायरेक्टर होंगे, तो यासर अरफात हेड कोच होंगे। लोगों को शायद नहीं पता, वो कोचिंग के अपने जो लेवल्स होते हैं, कोर्सेज वगैरह वो भी कर चुके हैं। काउंटी के साथ इंग्लैंड में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है, काफ़ी अरसे एसोसिएटेड रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ही कैन प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ गुड ऑप्शन? देखिए, अभी जो सीटी साहब की नई रिजीम आई है, उनका ये हक है, उनके पास ये ऑप्शन है और उनको ये जायज़ है कि वो अपनी मर्जी के लोग लेके आए। जिस ज़माने में मिकी आर्थर पहले थे, पाकिस्तान नंबर 1 भी बना और वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, उनकी एक पोजीशन अच्छी थी, वो एक कंफर्ट लेवल है। तो हो सकता है सीटी साहब इसलिए उस कंफर्ट लेवल की वजह से उनको लेके आना चाहते हैं। मगर एक अजीब सी बात होगी कि क्रिकेट डायरेक्टर जब डर्बीशायर से वो काउंटी से कोचिंग कर रहे होंगे, वो रिलीज नहीं हो रहे, वो वहां से बैठ के इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें बताएंगे या वो आकर जो है बातें कर लड़कों से बात कर लेंगे, तो वो चीज एक नहीं होगी। अभी तक दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है कि एक कोच कहीं और बैठ के लड़कों को जो है, या कोच नहीं, क्रिकेट डायरेक्टर वहां से बैठ के इंस्ट्रक्शंस देगा और टीम खेलेगी। वो फिजिकली वहां खड़े होकर अपनी आंखों से किसी मतलब को नहीं बेसिकली देखा वो होगा कि- डिस्टेंट, जैसे डिस्टेंट लर्निंग वगैरह होती है, तो ये डिस्टेंट कोचिंग होगी इन अ सेंस। हाँ, वो जैसे जूम के ऊपर आपकी जो बिल्कुल meetings बिल्कुल होती है वैसे ही ना, होगा। अच्छा सिकंदर, सिलेक्शन कमेटी का भी बताएं। अब शाहिद आफरीदी भी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर, और बल्कि उनको तो लगता है कि इसलिए भी छोड़ा है बिकॉज गैर मुल्की कोच आ रहा था ऊपर से। मतलब ये थोड़ी सी टेंशन भी चल रही है, तो ये किस तरह रिजॉल्व होगी? ये देखिए, अफरीदी ने तो पहले ही कह दिया था ना कि मैं 2 महीने के लिए हूँ, मैं थोड़ी दिनों के लिए हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग नहीं करूंगा, सॉरी सिलेक्शन कमेटी में मैं नहीं रहूंगा। उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी। तो वो तो एक चैप्टर निकाल देना, उन्होंने पहले ही मना किया हुआ था कि मैं नहीं आऊंगा। मगर देखिए, जो सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन कमेटी में जो लड़के हैं वो सारे क्रिकेटर्स हैं, वो सब अच्छे लड़के को सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर जो असल चीज सिलेक्शन में होती है वो होती है सिंसेरिटी और ऑनेस्टी, कि आप लड़के को सिंसियरली और ऑनेस्टली आप उसको सेलेक्ट करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप चाहे दुनिया के कितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो, कितने बड़े प्लेयर क्यों ना, कितना बड़ा नाम है, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपने सिफारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी ने ऊपर से फोन कर दिया, एमएनए एमपी ने, मुझे फोन आए थे, मैं 2.5 महीने के लिए कोच था, मुझे फोन आ रहे थे, इस लड़के को ले लो, उसको ले लो, कोई ऑफिशियल की वाइफ तक फोन कर रही थी। मगर आपने अगर बर्दाश्त कर सकते हो, आप पूछ लीजिएगा। मैं गवाह, मेरे साथ 2 बैठे हुए थे सेलेक्टर्स, जो मैं लड़ रहा था वहां बैठा हुआ कि भाई मैं नहीं लूंगा। तो मगर लोग या तो बेगमात फोन कर देती हैं बड़े ऑफिशियल्स की कि आप इस बच्चे को ले, तो ये अगर वो बर्दाश्त कर सकता है तो ही कैन बी अ गुड सेलेक्टर। अदरवाइज अगर वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता तो फिर उसको आना ही नहीं चाहिए इस जॉब में, इसलिए कि इस जॉब में प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। तो असल चीज सिंसेरिटी है, ऑनेस्टी है, एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग पर्सन कि वहां जाकर आप जो है वो उसका मुकाबला चलें सकूं, वो तो देखते हैं कि कौन सिंसेरिटी के साथ। खास तौर पे अब्दुल्ला, आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होती है वो जूनियर्स की होती है, इसलिए कि वो हमारा ग्रास रूट है, उधर से अच्छे लड़के हमने निकालने होते हैं। उधर तगड़ा बंदा होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता उमर अकमल कितना तगड़ा है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। कामरान, अच्छा सिकंदर हमारे साथ ही हैं। सिकंदर ने एक और क्वेटा में जी, हाँ आपके पास- पीएसएल के हवाले से, क्योंकि एक्साइटमेंट बड़ी है शो का, आज हमने आगाज़ भी इसी तरह किया। वी आर ऑल वेटिंग फॉर पीएसएल टू कमेंस। अब कल परसों एक नुमाइशी मैच भी खेला जा रहा है कोयटा में, और एक साइड की परसों, क़यादत कल नहीं है, परसों। परसों ही है। हाँ। तो मैंने परसों कहा, डिड आई नॉट से परसों? 5 तारीख को है। अच्छा चले मेरी बात सुने। एनीवे, कहने का मतलब है यू थिंक क्रिकेट जो है वो अब कोयटा भी इन्वॉल्व होगा इनटू, आपको पता है मोहम्मद हफीज कमेंट्री भी करेंगे इस दफा, पहली दफा करने लगे हैं। अच्छा चलें बताएं। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए ना, व्हाई नॉट। कोयटा इट्स एन इम्पोर्टेंट सिटी, पिशावर है, कोयटा है, फैसलाबाद है, इन सब जगह पे, सियालकोट पे ग्राउंड है हमारे, गुजरात भाई अब तो गवादर का इतना गवादर को भी यूटिलाइज करना Important चीज़ चाहिए, ये है। मतलब इतनी खूबसूरत स्टनिंग लोकेशन है। जी देखिए, मेरे बच्चों का जो है ननियाल है कोयटा। कोयटा जो है मेरे बच्चों का ननियाल है। मैं तो मेरी तो आपका बहुत ससुराल सुंदर भी कह दुनिया है सकते वहाँ थे, पर। लेकिन बच्चों का ननियाल बना दिया आपने। हाँ, मेरी मतलब मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो शी इज फ्रॉम कोयटा, शी इज अ बलोच। तो मेरी तो शादी कोयटा में हुई है, तो मैं तो वैसे ही सपोर्ट करता हूँ कोयटा को कि वहाँ होना चाहिए यार। इतना अच्छा ग्राउंड है, सब कुछ है।
वहां पर हर चीज मौजूद है, तो व्हाई नॉट? फैंस हैं तो हमें हर जगह पे क्रिकेट मैचेस कराने चाहिए। और कोयटा के देखें ना, अगर आप, मैं तो चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह साहब से भी कहूंगा कि एक ग्राउंड बना दें सिंध के अंदर, सिर्फ एक ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल का जहां पे पीएसएल के मैचेस हों। आप नया स्टेडियम की हालत देख लें, आप हर जगह देख लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है अब्दुल्ला शाह साहब से, वो खुद क्रिकेट खेलते हैं। एक इंटीरियर सिंध में एक ग्राउंड नहीं है सर, एक ग्राउंड, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल्ला शाह साहब से, सर आप प्लीज एक ग्राउंड बना दें, वहां पर कुछ ना करें, एक लाड़काना में बना दें, आप किसी सक्कर में बना दें एक क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर एक इंटरनेशनल मैचेस होते रहें, ताकि सिंध की आवाम भी वो मैचेस देख सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है। That's a very good suggestion. ओके, इस पे काम करा। प्लीज बुरा ना मनाए इस बात को। मैं पैदा कराची में हुआ, सिंध में हुआ हूँ, यहीं मरूंगा मैं, मगर ये कि एक ग्राउंड का तो सिंध के लोग रिजर्व करते हैं। एक नहीं बिल्कुल जायज बात है। मेरा ख्याल है कि सिको आपको तो पर्सनली कोशिश करनी चाहिए इस सिलसिले में। यहाँ पे मैं कैसे पर्सनली यार, मैं सिकंदर, थैंक यू फॉर मैं शाहिद अफरीदी हूँ कि मैं नहीं, आप लोगों से मिलें, आप शाहिद अफरीदी से मिलकर कोशिश कर लें यार। नो जी, बट दैट्स अ ग्रेट आइडिया। कहने का मतलब ये है कि लाइक माइंडेड लोग भी मिल सकते हैं और समथिंग कैन कम अबाउट। आप लोग की आवाज़ सुनी जाएगी, हमें उम्मीद है पूरी इस बात की। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सिकंदर, हैव अ ग्रेट डे। और देखा आपने कैसे ट्विस्ट करते हैं सिकू बात को। बच्चों का ननियाल है, और मेरा ससुराल नहीं है, बच्चों का ननियाल है।